हेलो, आप सभी का मैथ्स मोजो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे हैं और आज हम उसमें एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमें मतलब इक्वेशन के बेसिस पे इक्वेशन की हेल्प से ही हम कैसे बता सकते हैं कि उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे। कुछ कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए। ठीक है, तो अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमें ये प्रॉब्लम दे रखी है, इसके पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिर हमें इसका ग्राफ के हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर वहाँ उस क्विज में जितनी लड़कियाँ पार्ट ले रही हैं उनका नंबर जितने बॉयज़ पार्ट ले रहे हैं उनसे 4 ज़्यादा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें बॉयज़ की भी काउंटिंग बतानी है और गर्ल्स की भी काउंटिंग बतानी है कि कितने लड़कों ने और कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमें बॉयज़ और गर्ल के नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले हम वही एज्यूम कर लेते हैं उन्हें वेरिएबल फॉर्म में। लेट नंबर ऑफ, इसका सॉल्यूशन है लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेट ले रहे हैं, 10। मतलब कि जितने भी बॉय होंगे जितने भी गर्ल होंगे उन सबको मिलाकर टोटल 10 स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब कि दोनों के नंबर का सम 10 होना चाहिए। तो यहाँ से तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, इसमें हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर नेक्स्ट है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब जो गर्ल का काउंटिंग है वो बॉयज़ की काउंटिंग से 4 ज़्यादा है। मतलब कि अगर हमें जितने गर्ल्स हैं उतने बॉय, मतलब उन दोनों की वैल्यू को इक्वल करना है, तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हम बॉयज़ की काउंटिंग में मतलब जितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उसमें हम 4 ऐड कर देंगे, तब जाके उनकी ये जो वैल्यू होगी ये गर्ल के नंबर्स के मतलब जितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, इसको सेटिस्फाई मतलब ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये बना रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो जो नंबर ऑफ गर्ल है वो नंबर ऑफ बॉय से 4 ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन बन गई। इसको हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी और ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई। हमने मतलब एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखा दी है यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में। अब हम इन्हें ग्राफ में सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ में सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब हमने 3.1 करा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन, उसमें भी हमने इक्वेशन बनाई थी, फिर उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे थे, फिर उन्हें ग्राफ में शो करा था। वही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है। x प्लस वाई हमें 10 दे रखा है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 दे रखा है। अगर हम ये चेक करना चाहें कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे तो हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे x के कॉफिशिएंट्स और y के कॉफिशिएंट्स का रेशियो देख लेते हैं। अगर उन x के कॉफिशिएंट्स का रेशियो y के कॉफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं आया, मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 की कंडीशन आए, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप देखो x का कॉफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है, -1, तो 1/-1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, -1। y के कॉफिशिएंट आप देखो तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1/1 कितना होगा, 1। तो -1 1 के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब इन दोनों इक्वेशन के एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, हमें एक आंसर मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। पहले हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के लिए टेबल बना लेते हैं एक्स वाई की फॉर्म में और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनकी टेबल बना ली है, यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया। फिर
फिर इस इक्वेशन में x की एक बार वैल्यू हमने 0 पुट करी, तो जब आप यहाँ 0 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर y की वैल्यू को यहाँ 0 पुट करा, तो जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो x प्लस 0 x हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एक हो गया 0,10 और एक हो गया 10,0। तो अगर आपको मतलब ये सबसे इजी तरीका है कि एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो। अगर हमें नेचुरल नंबर मिल रहे हैं उनको सॉल्व करके, तो हम आसानी से उन्हें ग्राफ में शो कर सकते हैं। और आप और भी पॉइंट्स पे फाइंड कर सकते हो उसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 कुछ भी रखकर कितने भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो, पर हमें एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन की ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इसलिए मैंने 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। सेम एज सेकेंड इक्वेशन के लिए भी वही करा है। यहाँ पे एक बार x को 0 रख दिया, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर एक बार y को 0 रख देंगे इस इक्वेशन में, x की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,4 एंड -4,0। ठीक है, अब बस हम इन्हें ग्राफ में शो कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि पहले हम x की वैल्यू रखते हैं, फिर हम y की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने पहले x की वैल्यू रखी और बाद में y की वैल्यू रखी, सेम एज यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसे फटाफट से ग्राफ में शो कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये पॉजिटिव x एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव x एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। ऐसे आप अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग इनके पॉइंट्स ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्चुअली मैंने जो पहले ग्राफ बनाया था उसमें मैंने ये 10 तक पॉइंट्स नहीं दिखाए थे, तो मैंने इन्हें एक्सटेंड कर दिया यहाँ 10 तक। तो अब हम दिखा देते हैं यहाँ पे x, ये फर्स्ट क्या है 0,10, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो उसे हम y एक्सिस पे शो करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0,10, ये वाला पॉइंट होगा। फिर नेक्स्ट क्या है 10,0, x पे 10 और y पे 0, तो वो कहाँ पे होगा x एक्सिस पे आएगा और वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,0। ठीक है, इन दोनों को हमने दिखा दिया। अब बस हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये हमने इसे यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर इसको आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो। अब हम सेकंड वाले को भी ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट शो करके और फिर उसे हम ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकंड वाले इक्वेशन के भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट क्या था 0,4, तो x 0 है y 4 है, तो वो y एक्सिस पे आएगा पॉइंट, ये हो गया 0,4। फिर सेकंड है -4,0, x पे -4 है, y पे 0, तो वो यहाँ पे आएगा x की नेगेटिव पॉइंट पे। फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। तो ये दोनों लाइन जो हैं वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट ही इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस वाले पॉइंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को y एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे और x एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। तो y एक्सिस पे ये 7 पे आ रहा है, सॉरी ये 3,7 होगा, y पे 3 है, सॉरी y पे 7 है और x पे 3 है। तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 3,7। अब हमने यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करने थे। तो x से हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़ को शो करा था, तो x कितना आ गया 3, और y से हमने नंबर ऑफ़ गर्ल्स को शो करा था, तो y कितना आ गया 7। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ से हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।